बड़ी पुरानी कहावत है, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। आखिरकार भारत ने कब का बेका, लेमुआ, कामकासा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन किया और पाकिस्तान को डर अब लग रहा है। आखिर बेका से क्यों घबरा रहा है पाकिस्तान? ऐसी कौन सी सूचना भारत के हाथों लग गई है? तो वहीं दूसरी तरफ आखिर अमेरिका को भी झटका दिया भारत ने। लेकिन अमेरिका को झटका देने के साथ ही अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत ने A226 का निर्णय लिया वो क्या गलत था? क्या है मामला? क्यों भारत निशाना लगा रहा है अब अमेरिका के देशों पर? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक वीडियो क्लिप सर्कुलेट हो रही है बहुत जोर शोर से और इस वीडियो क्लिप में देखा जा रहा है कि किस तरह से इमरान खान खुद ये कह रहा है कि भारत में पिछले 73 सालों में ऐसी सरकार नहीं आई थी जो आज है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये खुलासा कर रहा है कि हमें अपने सेना को मजबूत करना होगा क्योंकि पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है। ये आज की जरूरत है क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है वहाँ 73 साल में ऐसी हुकूमत नहीं आई है जो आज हिंदुस्तान में है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक डर पैदा हो गया है। और ये डर क्यों पैदा हुआ है? तो सबसे पहले 2016 में उड़ी में हुए हमले के बदला लेने के लिए भारत सरकार ने जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया और सेना ने आतंकियों के कई लॉन्च पैड ही उड़ा दिए और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसमें करीब 200 से 300 आतंकी को ऊपर का रास्ता दिखला दिया और उसके बाद अनुच्छेद 370 का हटाना, इन सब की वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ तो है ही। लेकिन इस पाकिस्तान को अब बेका से डर लग रहा है। भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं, लेमुआ, कामकासा, बेका, अब बेका डरा रहा है पाकिस्तान को। आखिर बेका के तहत भारत को ऐसा क्या हाथ लगा है जो पाकिस्तान के लिए समस्या बन रही है, जानेंगे। पर उससे पहले ये जान ले कि भारत ने अमेरिका को भी एक बड़ा झटका दे दिया है और अमेरिका को ये झटका दो तरह से भारत दे रहा है। एक तो अमेरिका अब तक सलाह दे रहा था भारत को कि भारत S-400 ना खरीदे, लेकिन उल्टा यहाँ अमेरिका को ही भारी पड़ गया। भारत ने अब जो P-8I पोसाइडन विमानों को लेना था वो ही कैंसिल कर दिया है अमेरिका से। वैसे आपको बता दें ये विमान भारत के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि ये सबमरीन हंटर के नाम से जाने जाते हैं। सबमरीन हंटर होने की वजह से इनका खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है समुद्री इलाकों में। ऐसे समय में जब भारत आत्मनिर्भर प्लान के तहत इसे अपने ही देश में बनाने की सोच रहा है, जिसकी वजह से इसके खरीद को रोका गया। पर समस्या ये है कि भारत को जहां लंबी दूरी के लिए P-8I चाहिए तो वहीं आसपास की निगरानी के लिए भी कुछ ऐसे ही विमानों की जरूरत। अगर भारत को ये विमान कैंसिल करना था तो फिर भारत को रूस का KA-226 खरीद लेना था। एक्सपर्ट की राय अब ये बताती है कि चूंकि KA-226 हेलीकॉप्टर सस्ता भी था और साथ ही साथ इसे भी सबमरीन हंटर के रूप में ही जाना जाता है, भारत कब तक बनाएगा और कब तक उसकी नौसेना में शामिल होगी। लेकिन अभी ये भारत को मिल रहे थे। ऐसे में भारत अगर इन हेलीकॉप्टर को खरीदता तो भारत के आसपास के इलाके में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पोसाइडन के विकल्प के रूप में किया जा सकता था। लेकिन अब भारत P-8I पोसाइडन को नहीं खरीद रहा है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी मोड में भारत के पास इसके ऑप्शन नहीं है। भारत के पास इसके ऑप्शन है। भारत अपने ट्रांसपोर्ट विमानों को बदल देगा सबमरीन हंटर्स के रूप में। तो वहीं भारत ने लोकल तौर पर इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया गया है। पर भारत अब अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव कर रहा है। अब इस बदलाव का असर देखिए। एक तरफ जहां दक्षिण चीन सागर में सबसे पहले फिलीपींस ने भारत से कर्ज लेकर ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा, तो जैसे ही फिलीपींस ने खरीदा है उसके बाद वियतनाम भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइलों की मांग कर रहा है क्योंकि ये दुनिया की सबसे तेज और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यानी वर्टिकली जाएगी और फिर ये किसी भी दिशा में मुड़ सकती है, मनचाहे दिशा में मुड़कर वार कर सकती है। दक्षिण चीन सागर में चीन को काउंटर करने के लिए इससे अच्छा कोई मिसाइल नहीं है। यही वजह है कि फिलीपींस के बाद वियतनाम और वियतनाम के बाद अब
इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस के लिए आगे आ रहा है, तो उसके बाद ब्रुनई भी। यानी दक्षिण चीन सागर के जितने ये छोटे छोटे देश आप देख रहे हैं, सब देशों को अब चाहिए ब्रह्मोस। एक तरफ तो यहाँ भारत अपने हथियार का बिक्री का खाता खोल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की नजर है अमेरिका के देशों में। अब यहाँ ब्राजील, अर्जेंटीना, इन जगहों पर भारत अपने ब्रह्मोस से घुसने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन जगहों पर एक बार कब्जा हो जाता है तो भारत को बहुत ही मोटा मुनाफा होगा। एक तो जहाँ पहली बार इन हथियारों को बेचने से मुनाफा होता है वो अलग, दूसरा मेंटेनेंस को लेकर जो मुनाफा होता है वो बहुत ही तगड़ा वाला मुनाफा होता है। ऐसे में अमेरिका को अब साफ दिख रहा है कि भारत उस दिशा की तरफ बढ़ गया है जिस दिशा में अब भारत हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि अब अपने हथियारों को बेचेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को अचानक से याद आया है बेका। भारत और अमेरिका के बीच डोनाल्ड ट्रंप के समय में जो एग्रीमेंट्स बने थे, उनमें एक एग्रीमेंट बेका एग्रीमेंट भी था, जिसको लेकर इस वक्त पाकिस्तान टेंशन में है। टेंशन होने वाली बात भी है, टेंशन में होना भी चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट भारत को अब इतना ज्यादा पावर दे रहा है कि भारत उसका इस्तेमाल सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर ही कर रहा है। बेका, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो दोनों देशों के बीच 27 अक्टूबर 2020 में साइन हुआ था। इस समझौते के अनुसार भारत को अब रियल टाइम एक्सेस मिल रहा है अमेरिका के इंटेलिजेंस सिस्टम का, जिससे कि हथियारों से लेकर इंसानों तक जिसके बारे में इंफॉर्मेशन भारत चाह रहा है, वो मैप, सैटेलाइट इमेज और उसकी रियल टाइम लोकेशन के साथ भारत को मिल रहा है। अब ये पाकिस्तान के लिए सिर दर्द दो मामलों में बना है। एक तो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को फायदा मिल गया था कि अमेरिका ने रियल टाइम डेटा भारत को नहीं दिया था, पर अब अमेरिका की एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स को मदद कर रही है पाकिस्तान और चीन के वायुसेना की सटीक जानकारी देने में। तो वहीं खास लोगों की भी जानकारियां बड़े आराम से भारत को मिल रही हैं। अब इसी चीज को लेकर पाकिस्तान टेंशन में आ गया है कि समंदर में जो जहाज चल रहे हैं, जो फाइटर जेट उड़ रहे हैं, टारगेट के लोकेशन सब कुछ भारत को मिल रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तानी सेना में ये खलबली मची हुई है कि भारत को बहुत बड़ी मदद दे रहा है। अगर जंग के हालात बनते हैं तो ये बेका पाकिस्तान के लिए समस्या बनेगा। खैर, एक साल बाद पाकिस्तान को अब समझ में आया है कि बेका उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बनेगी। जैसे जैसे अब जंग के हालात बनेंगे, पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ समझ में आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने बेका लेमोआ केमकासा साइन करके अमेरिका के साथ सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।